नमस्कार। कभी सोचा है कि जिन लोगों का दिमाग सबसे तेज चलता है वो अक्सर सबसे अकेला क्यों महसूस करते हैं? ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है ना? और आज हम इसी मनोवैज्ञानिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक ऐसा दिमाग जो दुनिया को इतनी गहराई से समझ सकता है, वो दूसरों से जुड़ने में इतना संघर्ष क्यों करता है। चलिए इस सच्चाई की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसे हम इंटेलिजेंस पैराडॉक्स या कह सकते हैं बुद्धिमत्ता का विरोधाभास। देखिए, समाज में इंटेलिजेंस की, बुद्धिमानी की तारीफ तो बहुत होती है, पर असल में यही बुद्धिमत्ता कई बार दूसरों से एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, मतलब एक भावनात्मक और बौद्धिक दूरी बना देती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तेज दिमाग का एक नेचुरल नतीजा है। सोचिए, जब कोई इंसान उन पैटर्न्स को, समाज के दिखावे को देख पाता है जो ज्यादातर लोगों को नजर नहीं आते, तो जाहिर है रोजमर्रा की जो छोटी मोटी बातें होती है वो उसे बेमानी और कह सकते हैं खोखली लगने लगती हैं। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात, लेकिन अंदर से कैसा महसूस होता है? सच तो ये है कि एक इंटेलिजेंट इंसान का दिमाग वो लगभग कभी शांत नहीं बैठता। वो हमेशा एक्टिव रहता है, लगातार चीजों को एनालाइज करता रहता है। और ये जो लगातार विश्लेषण और आत्मचिंतन चलता रहता है ना, ये सिंपल से सिंपल सोशल सिचुएशन को भी मेंटली बहुत थका देने वाला बना देता है। दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है, जैसे अरे मैंने जो कहा उसका सामने वाले ने क्या मतलब निकाला होगा, या फिर इस पूरी सिचुएशन के पीछे असल वजह क्या है। और बस यहीं से शुरू होता है जिसे हम जागरूकता का बोझ कह सकते हैं। जरा सोचिए, जब कोई इंसान सामाजिक दिखावे, नैतिक उतार चढ़ाव और दुनिया के दुख दर्द को दूसरों से कहीं ज्यादा गहराई से महसूस करता है, तो ये सब मिलकर एक बहुत भारी मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाता है। अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार होते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ लॉजिक या तर्क होता है, पर असल में ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि इंटेलिजेंस अक्सर बहुत गहरी इमोशनल सेंसिटिविटी के साथ आती है। दूसरों के दर्द को बहुत गहराई से महसूस करना या किसी भी तरह के अन्याय पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया देना, ये सब चीजें सोशल माहौल को बहुत ज्यादा भारी बना सकती हैं। अच्छा, तो अब तक हमने बात की अंदरूनी मन की। अब जरा बाहरी दुनिया की एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ बढ़ते हैं, और वो चुनौती है अपने जैसे, मतलब बौद्धिक रूप से समान सोच वाले लोगों को ढूंढने की। और ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये एक सीधी सादी स्टैटिस्टिकल सच्चाई है। जब किसी के सोचने का लेवल ही बहुत अलग हो, तो ऐसे लोगों को ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है, जो दुनिया को उसी नज़र से देखते हों। अगर इसे आंकड़ों में देखें तो ये और भी साफ हो जाता है। कॉग्निटिव एबिलिटी यानी सोचने समझने की क्षमता में टॉप के 2% में होने का मतलब है कि आपके जैसा सोचने वाले लोग बहुत ही कम हैं। और यही चीज़ इंटेलेक्चुअल मिसमैच या बौद्धिक बेमेल के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सच साबित कर देती है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो अकेलापन है, ये किसी घमंड या एटीट्यूड की वजह से नहीं आता। ये एक कॉग्निटिव गैप, मतलब एक सोच के अंतर की वजह से पैदा होता है। ये असल में सार्थक बातचीत और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन की एक अधूरी रह गई ज़रूरत है। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर। हमें दो ऐसी चीज़ों के बीच का फ़र्क समझना होगा जिन्हें अक्सर लोग एक ही मान लेते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है। अकेलापन वो एक दर्दनाक मजबूरी है, कनेक्शन की कमी। लेकिन एकांत वो एक चुना हुआ रास्ता है। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े थिंकर्स, आर्टिस्ट वो जानबूझकर एकांत चुनते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं उनकी क्रिएटिविटी को, उनके गहरे विचारों को पनपने की जगह मिलती है। तो ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि असल में ये तो शक्ति का एक स्रोत है। तो चलिए अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसा हिस्सा जो आपको ताकत देगा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इस अलगाव के एहसास को ही ताकत और क्रिएटिविटी का एक जरिया बनाया जा सकता है। तो रास्ता ये है कि चुनौती को अवसर में बदला जाए। जिस एकांत को एक बोझ समझा जाता है, वो असल में इनोवेशन के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए और यहाँ तक कि ज्यादा गहरे रिश्ते बनाने के लिए एक लॉन्च पैड बन सकता है। ये सब कुछ बस मानसिकता बदलने की बात है। और हाँ, ये कोई आज की बात नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया को बदलने वाले जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें से कईयों ने इस इंटेलेक्चुअल अकेलेपन को महसूस किया है। ये अक्सर कुछ अलग,
कुछ नया सोचने के सफर का एक हिस्सा होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है जो इस पूरे टॉपिक के सार को पकड़ लेता है कि जो रास्ते बाहर से शांत दिखते हैं ना, अक्सर वही सबसे गहरी समझ और अंतर्दृष्टि की ओर ले जाते हैं। तो आखिर में बात यह है कि समस्या इंटेलिजेंस में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इकोसिस्टम ढूंढना है जहां जिज्ञासा को, गहराई को समझा जाता है, उसकी कद्र होती है। एक ऐसी जगह जहां एक तेज दिमाग दीवार नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने का एक गहरा पुल बन सके। और सवाल यही है कि हम सब मिलकर ऐसे माहौल कैसे बनाएं और कैसे खोजें।